हे गाइस, तो क्वांटममेनिया फाइनली अब थिएटर्स में है और इसी के साथ ऑफिशियली फेज 5 की शुरुआत हो चुकी है। इस मूवी के मिड क्रेडिट सीन में हमें एक मैसिव टीज जरूर मिलती है आने वाले एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को लेके, लेकिन ये टीज एक सवाल जरूर खड़ा करती है कि आखिर क्वांटममेनिया के कैंग को इन बाकी सारे कैंग्स ने अपने काउंसिल से एग्जाइल क्यों कर दिया और कैसे उनका यही स्टेप आगे चल के उन्हें ही बुरी तरह अफेक्ट करने वाला है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना सो दैट आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स रेगुलरली मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वांटममेनिया के मिड क्रेडिट सीन में हम कैंग के 3 वेरिएंट्स को देखते हैं, इमॉर्टस, फेरोरामाटट और मोस्ट प्रॉब्ली स्कारलेट सेंचुरियन। ये तीनों फिलहाल काउंसिल ऑफ कैंग्स को लीड कर रहे हैं और इस मीटिंग में ये तीनों एक्साइल्ड हुए कैंग के मरने की बात कर रहे हैं। इसका मतलब है कि क्वांटममेनिया का कैंग एक वक्त पर इसी ग्रुप का हिस्सा था और इन्हीं वेरिएंट्स ने उसे अपने काउंसिल से निकाला है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस क्वांटममेनिया के कैंग को इन वेरिएंट्स ने क्वांटम रिया में भेज दिया। मूवी में जब जैनेट कैंग के कब्जे में होती है तब कैंग उसे बताता है कि उसके वेरिएंट्स जो हमने मिड क्रेडिट सीन में देखे थे वो टाइमलाइंस के साथ खेल रहे थे और इसकी वजह से कई सारे इंकर्जन्स हुए और बहुत से यूनिवर्सेस भी खत्म हो गए। इस कैंग ने यह भी बताया कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उसे यह भी बताया कि ये सब खत्म कैसे होने वाला है, इसलिए प्रोबेबली वो इस काउंसिल के सामने रिवोल्ट करने गया होगा। वो लिटरली इस काउंसिल को टाइम से हटाने की बात करता है। सो ऑब्वियसली वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है इन कैंग वेरिएंट्स के एग्जिस्टेंस के लिए। अब ये बात कि कैंग ने असल में इन सब चीजों का अंत देखा है कहीं सुनी सुनी सी लग रही है। अगर आपको याद हो तो लोकी सीजन 1 के एंड में ही हू रिमेन्स ने भी ऐसी ही कुछ बात लोकी और सिल्वी को बताई थी। उसने अपने सभी वेरिएंट्स का मल्टीवर्सल वॉर देखा है और उसे यह भी बताया कि ये सब कुछ कैसे खत्म होने वाला है। बेसिकली सभी कैंग्स को उसने ही खत्म किया अलायत की मदद से और वही सबसे आखिरी बचा हुआ कैंग था पूरे मल्टीवर्स में जहां से ये नाम आया ही हू रिमेन्स। इसका मतलब ये है कि ये क्वांटममेनिया का कैंग ही मोस्ट प्रोबेबली ही हू रिमेन्स है, एक ऐसा कैंग जो लिटरली बाकी सारे कैंग्स को वाइप आउट कर देगा टाइमलाइन से, जो एक्चुअली सक्सेसफुल भी रहा था। फॉर श्योर इतनी बड़ी थ्रेट को ये काउंसिल कहीं फ्रीली तो घूमने नहीं देगी पूरे मल्टीवर्स में। प्रोबेबली यही रीजन है कि उसे एग्जाइल कर दिया गया क्वांटम रियाल में। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब ही हू रिमेन्स ही वो रीजन था जिसकी वजह से उसके वेरिएंट्स नहीं बन रहे थे और अब जबकि वो मर चुका है तो आखिर ये कैंग ही हू रिमेन्स कैसे हो सकता है? इसका जवाब लोकी सीजन 1 में ही है। एपिसोड 6 में ही हू रिमेन्स लोकी और सिल्वी को 2 ऑप्शंस देता है। पहला ऑप्शन ये है कि लोकी और सिल्वी ही हू रिमेन्स की जगह ले ले और वो दोनों TVA चलाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो दोनों उसे मार दे, इससे उसके अनगिनत वेरिएंट्स बनना शुरू हो जाएंगे। और जैसे कि हमने देखा फॉर ऑब्वियस रीजंस सिल्वी सेकंड ऑप्शन के साथ जाती है, लेकिन जब ही हू रिमेन्स ही सेकंड ऑप्शन की बात कर रहा था तब उसने ये भी बताया कि उसके मरते ही उसके वेरिएंट्स दोबारा बनने शुरू हो जाएंगे, फिर से एक मल्टीवर्सल वॉर होगा और अंत में दोबारा वो यहीं पर आ जाएगा। वो उसे पुनर्जन्म बुलाता है। बेसिकली यहाँ पर ही हू रिमेन्स के मरते ही उसका सीक्रेट टाइमलाइन पर से कंट्रोल छूट जाएगा और फिर से 31st सेंचुरी में उसके नथानियल रिचर्ड्स का बर्थ, उसका बड़ा होना, कैंग बनना, अपने मल्टीपल वेरिएंट्स बनाना, ये सब ऑलरेडी हो चुका होगा। यही रीजन है कि हम इस बड़े से काउंसिल को भी देखते हैं। तो यहाँ उसके चेन ऑफ इवेंट्स ऑलरेडी अब मोशन में है। जब सिल्वी ही हू रिमेन्स को मारती है तब ही हू रिमेन्स उसे बताता भी है कि वो उसे दोबारा मिलेगा बहुत जल्द। तो इन शॉर्ट हम MCU में ही हू रिमेन्स की जर्नी देखने वाले थ्रू आउट मल्टीवर्स सागा, जहाँ एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी, प्रोबेबली डॉक्टर स्ट्रेंज 3 और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मल्टीवर्सल वॉर पे फोकस करेंगे और ये सब शायद खत्म होगा ही हू रिमेन्स के दोबारा इसी सिटाडेल में वापस आने से। और इसका मतलब ये भी है कि क्वांटममेनिया का कैंग मोस्ट प्रोबेबली अभी नहीं मरा है। इस कैंग ने जस्ट अपने रिबेलियन की शुरुआत की है इस काउंसिल के साथ, जिसके चलते उसे निकाला गया था। ही हू रिमेन्स ने ऑलरेडी एक पूरा मल्टीवर्सल वॉर देखा था जो इस कैंग ने अभी तक एक्सपीरियंस भी नहीं किया है, यानी कि ये कैंग अभी आगे चल के और इवॉल्व होगा और वो सारे इवेंट्स उसके साथ होंगे जो ही हू रिमेन्स के साथ हुए थे। क्वांटममेनिया ब्रदर इसी ही हू रिमेन्स की बैक स्टोरी का एक हिस्सा है जिसने थोड़ी बहुत चीजें क्लियर की कैंग या ही हू रिमेन्स की मोटिवेशंस को लेके। लोकी सीजन 2 डेफिनेटली ही हू रिमेन्स की बैक स्टोरी पर और ज्यादा फोकस करेगी। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि फैंटास्टिक फोर बहुत इंपॉर्टेंट मूवी है कैंग के पर्सपेक्टिव से। तो ना सिर्फ हमें रामाटट दिखाई दे सकता है उस मूवी में दोबारा, लेकिन उसके अलावा प्रोबेबली इसी कैंग की ओरिजिन स्टोरी भी हमें देखने मिल सकती है, कंसिडरिंग कैंग खुद रीड रिचर्ड्स का ही डिसेंडेंट था। और आगे की फेज 6 मूवी में हम कैंग को फाइनली आइडेंटिटी गिव अप करते हुए देखेंगे और ही हू रिमेन्स की आइडेंटिटी अपनाते हुए देखेंगे। अब ये ऑफ कोर्स बहुत ही वाइल्ड थियरी है ही हू रिमेन्स को लेके, लेकिन क्वांटममेनिया में कैंग को जिस तरह रिप्रेजेंट किया गया है उससे लग रहा है कि वो शायद यही पाथ चुनेगा आगे चल के। और प्रोबेबली ये भी हो सकता है कि ये वो कैंग ना हो जो आगे चल के ही हू रिमेन्स बनता है,
लेकिन इसी कैंग से एक और वेरिएंट बन सकता है जो आगे चल के ही हू रिमेन्स बनेगा। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब मूवी के क्लाइमैक्स में कैंग अपने मल्टीवर्सल डिवाइस से टकराता है तो फॉर अ स्प्लिट सेकंड हमें एक और कैंग दिखता है उसके पीछे। ये शायद इसीलिए हुआ होगा क्योंकि उसके मल्टीवर्सल डिवाइस के एनर्जी कोर से प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म क्रिएट होता है, वही प्रोबेबिलिटी स्टॉर्म जिसके चलते स्कॉट के अपने खुद के मल्टीपल वेरिएंट्स बन गए थे इस मूवी में जब वो कैंग के एनर्जी कोर को चुराने आया था, और अब ये कैंग खुद उस स्टॉर्म में फंस गया है। सो प्रोबेबली उसका टाइम अपने वेरिएंट्स और मल्टीवर्स को थ्रेड को लेके जो नॉलेज है फिलहाल उसके चलते एक वेरिएंट तो इस स्टॉर्म से जनरेट होगा ही उसका जो ही हू रिमेन्स बनेगा। सो लेट्स सी। तो आपके क्या थॉट्स है इस थियरी को लेकर, और क्या आपके हिसाब से भी कैंग अभी भी जिंदा है, और अगर वो जिंदा है तो क्या यही कैंग आगे चल के ही हू रिमेन्स बनेगा? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर कर देना, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम रेगुलरली ऐसी वीडियोस पब्लिश करते हैं। हमारे रिसेंट वीडियोस को देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, स्टे सेफ।